हे गाइस, दिस इज़ आदित्य राज गुप्ता एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में और हम इसका कोड भी करेंगे। तो HTML फॉर्म्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है, पर ये है कि थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है यार। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ याद करने की और रटने की ज़रूरत नहीं है। बस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते जाओ और ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आती जाएगी बस। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते रहोगे। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रोजेक्ट्स दूंगा मैं आपको, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही दिमाग में बैठने लग जाएगी। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो की ओर, चलिए। तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या फिर ऐसे जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये उन्हें भी प्रिपेयर करता है। और साथ ही साथ ऐसे फ्रेशर्स जो जेन्युइनली अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो न्यूटन स्कूल उन लोगों को प्रिपेयर करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी अपना कोडिंग में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहता है, न्यूटन स्कूल उन सभी लोगों को प्रिपेयर करता है। और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। तो और ये ज़रूरी इंश्योर करता है कि आप एक बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में इंश्योर्ड हो। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है जब तक आपका 5 लाख सीटीसी से मिनिमम पैकेज नहीं लग जाता। मतलब 5 लाख से 40 लाख के बीच में आपका जब तक पैकेज नहीं लग जाता, तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे पे नहीं करनी होती है। और बस यहाँ पे आपको पढ़ते रहना होता है और कोडिंग करते रहना होता है। और यार लर्निंग पर्पज़ के लिए न्यूटन स्कूल ने अपना एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है। तो आइए मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। लॉन्च पैड मतलब न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आके आप लॉन्च पैड पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो अच्छा है, और अगर आप न्यू यूज़र है तो आप साइन अप करके लॉगिन कर लीजिए। फिर आपका ये 3 सेक्शन आ जाएंगे, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो ये आपके ट्रैक्स हैं, मतलब आपको जिस भी कोर्स में आपको पार्टिसिपेट करना है और जिस कोई भी कोर्स आपको करना है कोडिंग बैकग्राउंड में, तो आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड सेक्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। तो मैं ऑलरेडी मार्कअप प्लेग्राउंड में अपने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें बस जो आप काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें वही आता है। और कॉन्टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये कॉन्टेस्ट पेज ये होता है कि मतलब न्यूटन स्कूल के आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं और आपका क्या क्या स्कोर रहा है, तो ये कॉन्टेस्ट ये होता है। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल और उसके लॉन्च पैड के बारे में। तो आइए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यार सीधा हम अपने न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड पर आगे प्लेग्राउंड सेक्शन में जंप कर लेते हैं और अपना एक मार्कअप प्लेग्राउंड में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको फॉर्म्स पढ़ाने वाला हूँ, तो हम फॉर्म्स ही इसका हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म से लिख देंगे। तो क्रिएट फॉर्म ऐसा इंटरफेस खुल जाने के बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप यार इसमें तो हम बॉडी टैग से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको पता ही है। तो हम सीधा बॉडी टैग लगा के स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी। और इसके बाद एक हम हेडिंग देते हैं जो कि हमारा फॉर्म्स रहेगा। हम H2 देते हैं यहाँ पे क्योंकि H1 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर्म्स फॉर्म्स और एक बार जान लेते हैं कि फॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। तो HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। जो हमें इनपुट देता है ना यूजर, आपने कहीं भी वेबसाइट पे देखा होगा फॉर्म सबमिट करते हैं, किसी भी क्वेरी में फॉर्म सबमिट करते हैं हम। तो ये हम जो इनपुट देते हैं ये हम बैकएंड के डेटाबेस में जाता है और वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। और फिर जिनके पास जाना होता है ये, फिर वो लोग देख लेते हैं इसको। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू द सर्वर प्रोसेसिंग, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हमने फॉर्म्स के बारे में देख लिया। अब फॉर्म का हम देख शुरू करते हैं फॉर्म्स। तो फॉर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्म टैग ही रहता है और इसमें क्लोजिंग टैग भी होता है। क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम फॉर्म में एक एक्शन होता है। एक्शन किस चीज़ के लिए होता है, जैसे कि अभी डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि हमें बैकएंड को भेजना होता है। तो हमें बैकएंड को फॉर्म में भेजने के लिए एक एक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो फिलहाल के लिए तो आपके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा समझना, फिर भी मैं आपको समझाने देता हूँ। हम यहाँ पे बैकएंड में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम PHP मान लेते हैं यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने PHP यूज़ करी है, तो हम बैकएंड डॉट PHP लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा एक्शन है वो इस सर्वर पे मतलब बैकएंड डॉट PHP पे चले जाएगा। और PHP एक टाइप की लॉन्ग लैंग्वेज है और बैकएंड हमारा सर्वर है जहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर होगा डेटाबेस में। तो अब फॉर्म ये फॉर्म क्रिएट हुआ है। आउटपुट सेक्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे टेम्पलेट है एक। और अब हम इनपुट देख लेते हैं। इनपुट क्योंकि हमें फॉर्म्स में इनपुट ही देना होता है, तो हम इनपुट ही यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे ही मैंने इनपुट दिया यहाँ पे,
तो ये आपने आउटपुट सेक्शन में देखा कि ये एक स्क्वायर सा आ गया जिसमें हम इनपुट दे सकते हैं, कुछ भी हमें इनपुट देना है तो हम इनपुट दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमें नेम ही इनपुट देना है। पहले ये देख लेते हैं कि इनपुट में हमारे पास टाइप होता है एक एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट में जाने के बाद भी हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि टाइप, हमें किस चीज़ का इनपुट का टाइप क्या देना है, तो हमें टाइप टेक्स्ट देना है तो हम वहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। और हमें टाइप अगर पासवर्ड देना है, मतलब जैसे कि हम पासवर्ड भी इनपुट देते हैं कभी कभार, जैसे कि आपने गूगल फॉर्म ही देखा होगा, और हमें वो बटन टाइप का इनपुट बनाना है तो हम बटन की टाइप दे सकते हैं। और हमें चेक बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स जो होता है मतलब कि ये सिलेक्ट करना है, हमें ये सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्शन चीज़ें होती है वो चेक बॉक्स के द्वारा हम करते हैं। फिर हमें डेट देना है तो इनपुट में डेट टाइप भी होता है। फिर ईमेल, हम ईमेल भी तो एंटर करते हैं ना फॉर्म्स में, तो ईमेल टाइप होता है। और हम फाइल अपलोड, ये सब फाइल हैंडलिंग भी करते हैं तो फाइल भी इनपुट दे सकते हैं हम। और इनपुट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसको जानेंगे धीरे धीरे एक एक करके हर चीज़ को डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए आपके जानना जरूरी नहीं है, बस ये जानिए। और इनपुट में एक टाइप होता है, तो हम जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं नेम का। हम नेम इनपुट दे रहे हैं तो नेम में टाइप, नेम तो टेक्स्ट टाइप का ही होता है, टेक्स्ट टेक्स्ट दे दिया, और तो नेम टेक्स्ट टाइप का है, नेम हो गया। अब प्रोफेशन दे देते हैं, नेम के बाद प्रोफेशन, प्रोफेशन का इनपुट। टाइप इसका रहेगा प्रोफेशन का भी टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, प्रोफेशन। नेम के बाद यहाँ आउटपुट सेक्शन में प्रोफेशन भी आ गया है। तो यहाँ पे ये नेम और प्रोफेशन आ चुका है। नेम और प्रोफेशन यहाँ पे एक लाइन में आए हैं, यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं ये इनलाइन एलिमेंट्स है। और क्योंकि जो हमारे फॉर्म्स में जो इनपुट होते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमें ये इनलाइन एलिमेंट्स है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था। यदि सारी चीज़ें HTML में इंटरकनेक्टेड होती है तो आप अगर इसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे ना तो तभी आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझ आएगी। तो आपको अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं, और आप सारी चीज़ें एक साथ देखिए और आपको आता है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और तो हमें इसको अगर अलग लाइन में लाना है तो हम इसको डिव में देना पड़ेगा। ये जो नेम और प्रोफेशन है ये एक ही लाइन में इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये इनपुट हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, तो हम इसे ब्लॉक में कन्वर्टेड करने के लिए मतलब अलग लाइन में लाने के लिए हमें इसे एक डिव में देना होगा। डिव में क्यों दे रहे हैं यार, क्योंकि डिव हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक डिव में अगर इसे हम दे देते हैं तो डिव में जैसे ही हमने दिया तो आपने देखा कि जो नेम वाला सेक्शन है ना वो अलग अलग होगा और प्रोफेशन वाला अलग होगा। अगर प्रोफेशन को भी हम डिव में दे देते हैं यार, प्रोफेशन वाले सेक्शन को डिव में देते ही ये भी एक अलग लाइन में आ चुका है। और हमें इसे अभी ये तो बहुत अगली लग रहा है क्योंकि हमने CSS में अप्लाई नहीं करा है, और अगली लगना भी चाहिए यार। CS जब तक हम चीज़ को बिल्कुल नहीं देंगे तो वो कहाँ से इसमें लगेगा। तो हमें बियर टैग देके इसको सेपरेट कर देते हैं फिलहाल के लिए तो। और ये बियर टैग देके हम फॉर्म्स में वैसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। जब CSS की बारी आएगी, अभी तो मैं फिलहाल के लिए आपको बियर टैग लगा के इसको थोड़ा सही दिखा रहा हूँ, जब CSS की बारी आएगी तो CSS से हम इसको और स्टाइलिंग करेंगे और मार्जिन और पैडिंग देते देके हम इसको स्टाइलिंग करते हैं, फॉर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। हमने टाइप टेक्स्ट की चीज़ें तो देख ली, अब हम चलते हैं टाइप ईमेल की चीज़ में। तो हम डिव पहले से ही क्लिक कर लेते हैं 3-4 यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा कोडिंग आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं ईमेल लेना चाहता हूँ, तो हम ईमेल डालते हैं, इनपुट लगाया, इनपुट में हमने टाइप दे दिया, टाइप हमारा रहेगा ईमेल के लिए, हमारा टाइप ईमेल ही रहता है। और यहाँ पे ईमेल आ गया तो यहाँ पे एक बियर टैग भी देना जरूरी है ताकि थोड़ा सा अच्छा लग सके, पूरा तो अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए। और जैसे ही हम ईमेल में देते हैं ना तो ईमेल या फिर हम सारी चीज़ों में मतलब इनपुट टैग टैग में हमारे पास एक नेम ऑप्शन भी होता है। तो नेम किस लिए होता है यार, जब हम बैकएंड में डाटा फेच करते हैं, जैसे कि बैकएंड डॉट PHP लैंग्वेज में हम जब डाटा फेच करते हैं ना, जब हम डेटाबेस को प्रोवाइड करते हैं तो ये नेम ही है जो हमारे बैकएंड में हमें डाटा फेच करने में मदद करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उनके बारे में नेम से ही जानते हैं ना, कि इसका नाम विशाल है, इसका नाम अंकित है और इसका नाम जो भी है, तो हम उसके नेम से जानते हैं। तो बैकएंड में भी ये नेम से ही जानता है। और सोचने वाली बात ये है कि यार नेम तो बहुत सारे सेम हो सकते हैं, तो वहाँ पे आगे चल के आती है ID एंड क्लासेस भी आते हैं। तो
उसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसे ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे पर हमारे पास ईमेल आ गया। ईमेल के बाद एक सबमिट टाइप का बटन बटन होता है, एक सबमिट कर सकते हैं हम उसे। तो ये इनपुट में ही आता है, इनपुट दे दिया, टाइप हमने सबमिट लगा दिया, सबमिट टाइप सबमिट लगा दिया। और सबमिट में हमारे पास हम जैसे कि सबमिट बटन है, यहाँ पे बटन आ चुका है आउटपुट में हमारे पास। उससे पहले मैं एक बियर टैग दे देता हूँ। 1 मिनट, बियर टैग मुझे यहाँ पे देना शायद, और डिव में देना था मुझे। 1 मिनट, ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, इसको मेरे को डिव में देना था और यहाँ पे बियर टैग लगाना है मुझे। यहाँ पे बियर टैग लगाया और सबमिट, यहाँ पे सबमिट आ चुका है। ये आउटपुट सेक्शन में सबमिट आ चुका है। और अगर हम सबमिट में हम अगर कुछ और देना चाहते हैं कि देखिए सबमिट नाउ हम देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम वैल्यू यूज़ करते हैं। तो सबमिट नाउ, तो अब आप देख लें यहाँ पे सबमिट नाउ हो जाएगा, सबमिट नाउ हो गया। और ये एक बटन टाइप होता है। और डिव में बहुत सारी चीज़ें आती है। और मैंने क्या बताया था डिव में आपको, और मैंने डेट बताया था डिव में आपको। तो हम डेट देख लेते हैं एक बार। डिव इनपुट टैग लगाया, इनपुट टैग लगाने के बाद टाइप क्या है, टाइप तो सिंपल है, आपको पता है डेट है, टाइप डेट है हमारे पास। और नेम वाली सेक्शन को और आईडी वाली सेक्शन को हम फिलहाल के ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो आपने देखा कि आउटपुट सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास बी आर टैग लगा के पहले आउटपुट सेक्शन में हमारे डेट आ गया है। और डेट हमारे पास सिर्फ HTML से आया, मैंने इसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं की, कोई भी जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं किया है। तो आपने देखा यार ये कितना आसान है हमारे लिए ये फॉर्म के एलिमेंट्स को यूज़ करना। तो हम कोई भी डेट यूज़ करना चाहते हैं, हमने इस तरह 8 20 21 यूज़ कर दी। और डेट के पास हमारे पास एक और होता है जो कि नंबर के नाम से जाना जाता है। नंबर, हम अपना नंबर भी प्रोवाइड करते हैं फॉर्म्स में। कभी कभार क्या जल्दी नंबर मांगते हैं लोग, तो इसमें हम इनपुट नंबर देते हैं, नंबर, और इनपुट डाला। इनपुट के बाद टाइप में नम नहीं रहेगा, नंबर रहेगा पूरा फुल नंबर। और इसमें नेम, और उसको हम ब्लैंक छोड़ देते फिलहाल के लिए, नेम और आईडी को, नेम और आईडी यहाँ पे ब्लैंक। और यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में हम नंबर डाल सकते हैं, हमारा जो भी नंबर है। और सिर्फ नंबर में हम सिर्फ अपना नंबर ही नहीं, हम इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं। हमें किसी को अमाउंट पे करना है इतना, तो हम उसे इतना भी अमाउंट पे करके दे सकते हैं, मतलब जितना भी आपको अमाउंट पे करना है, माइनस प्लस जो भी है। और नंबर के बाद यार हमारे पास आता है रेडियो बटन, रेडियो बटन भी होता है। तो हम रेडियो बटन के बारे में जानते हैं एक बार। रेडियो बटन, यहाँ पे एक बियर टैग लगा देते हैं यार, ये है रेडियो बटन। उसके बाद हम रेडियो बटन हमारे जेंडर के यूज हो सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बियर टैग लगा लेता हूँ, एक बियर टैग लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं जेंडर, जेंडर के लिए यूज होता है ना ये। तो जेंडर के बाद हम इनपुट टैग लगाते हैं, और टाइप हमारा यहाँ पे रेडियो रहेगा, टाइप हमारा यहाँ पे रेडियो रहेगा। और इसमें नेम बहुत जरूरी है, अभी मैं बताता हूँ ये बहुत क्यों जरूरी है यहाँ पे नेम। तो टाइप जेंडर रहेगा, जेंडर, और उसमें भी मेल। पहले तो मेल बना लेते हैं हम एक अपना रेडियो बटन, मेल। फिर उसके बाद एक फीमेल बना लेते हैं, फीमेल, फीमेल में भी यही रहेगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी कर ली मैंने यहाँ पे, और इसका भी टाइप रेडियो रहने वाला है। तो इसका भी टाइप रेडियो रहने वाला है। और नेम यहाँ पे हम सेम देंगे, नेम हम यहाँ पे जेंडर देते हैं, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इस नेम सेम क्यों दिया है। तो आपने जब भी फॉर्म्स में देखा होगा, तो ये जरूर देखा होगा कि हम मेल या फिर फीमेल है, दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसलिए अगर हम नेम जब तक सेम नहीं देंगे ना इसको, तब तक वैसे तो ये दोनों पे सिलेक्ट हो जाएगा अगर नेम सेम नहीं है। नेम सेम देंगे जेंडर, क्योंकि हम एक क्लास में आ गए, हम नेम, हमने एक नेम दे दिया इन्हें। तो अभी हम इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन में अदर्स भी एक ऑप्शन होता है, तो हम अदर्स भी ले लेते हैं, अदर्स। और यहाँ पे भी हम एक बर्ड में दिखा देता हूँ आपको, नेम मेल फीमेल, और हम अदर्स। तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन हो गए। और अगर मैं जैसे ही इसको नेम को वही सेम क्लास देते हो जेंडर वाली, तो यहाँ पे आप देखना कि सिलेक्शन हम एक ही कर सकते हैं इनमें से।
तो बूम यार गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। रेडियो बटन के बाद मैंने आपको एक चेक बॉक्स भी बताया, तो चेक बॉक्स भी देख लेते हैं। चेक बॉक्स में हमारे टाइप, चेक बॉक्स में पहले इनपुट ले लेते हैं। इनपुट 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 के बाद टाइप रहेगा हमारा। टाइप क्या रहेगा? टाइप चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स ही रहता है। चेक बॉक्स और उसमें नेम का भी सेक्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पे। और ये हो गया हमारा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स भी आपने फॉर्म्स में देखा होगा बहुत सारे, कि हम चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक लिख दें, तो ये चीज़ हमारी ऑटो चेक्ड हो जाती है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमें चीज़ों को चेक्ड रखना है, मतलब उसे हमें सही रखना है, तो जैसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में हमें चेक्ड रखना होता है, ऑटोमेटिकली चेक्ड होती चीज़ें, तो वहाँ पे चेक्ड ऑप्शन यूज़ होता है। और यार सबसे ज़रूरी बात, नंबर सेक्शन में एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, कि नंबर सेक्शन में हमने नंबर तो देख लिया कि हम कितने सारे नंबर ऐसे टाइप कर सकते हैं, कितने भी। पर अगर हमें ज़ीरोज़ में नंबर टाइप करने हैं, तो क्या हम नंबर टाइप करने बैठेंगे? जैसे हमें 10 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 100 देना है, तो हमें 100 बार नंबर टाइप थोड़ी कर सकते हैं। और नंबर में कोई भी अगर अल्फ़ाबेट लिखेंगे हम, तो कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता। सिर्फ नंबर में हम ई टाइप कर सकते हैं, ई। तो ये ई क्यों टाइप कर सकते हैं, इसको भी मैं बताऊँगा आपको। अगर यार, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में तो ज़रूर ही पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी भी पावर देना है, तो हम ई से पावर देते हैं उसे। तो 2e टू द पावर अगर मैं 2 देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 2। तो अगर हमें बहुत डीलिंग बहुत फास्ट करोड़ में करनी है, आपका बिजनेस चल रहा है करोड़ में, आपको बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है, तो आप ई देके नंबर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अपने डीलिंग कर सकते हैं। यार हमारा अब क्या रह गया फॉर्म्स में? फॉर्म्स में हमारा एक टेक्स्ट एरिया रह गया। टेक्स्ट एरिया किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो टेक्स्ट एरिया हमारे मैसेजेस या फिर क्वेरी पूछते हैं हमसे, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो हम इसमें नेम दे देते हैं यहाँ पे माई टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉलम्स और रोज होते हैं। कॉलम्स हमारा चौड़ाई के लिए होता है, रोज हमारा लंबाई के लिए होता है। तो हम क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। और कॉलम अगर हम 10 दे दें और रो में अगर 10 दे दें, तो ये स्क्वायर में कुछ टेक्स्ट एरिया आ जाएगा हमारा। तो और इसे हम आउटपुट सेक्शन में बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हम जैसा भी करना चाहते हैं अपने हिसाब से। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार, ये इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। एक बार इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। हाँ, तो ये क्या चीज़ है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ आ गया। ये कुछ भी नहीं है यार, इसको हम ऐसे ही हटा के क्लोज कर सकते हैं। मैं गलती से आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, इसे हम छोटा बड़ा चाहे जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं। तो अब यार हमारे पास कोई चीज़ रह गई है क्या? एक बार सोच देख लेता हूँ मैं। ये हमारा नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट हो गया, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, ये सब टेक्स्ट सब हो चुका है यहाँ पे हमारा। और अब मेरे पास एक चीज़ और रह गई है, लेबल। तो मैं आपको नेम वाले सेक्शन में, मतलब जो इनपुट टैग में जो नेम होता है यहाँ पे, मैंने उस समय इसलिए ब्लैंक छोड़ा था क्योंकि मैंने लेबल वाले ऑप्शन के लिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था। तो अगर हम लेबल को जाने, तो लेबल यहाँ पे हम लिखेंगे और हमें उसको एक क्लोजिंग टैग देना है। क्लोजिंग टैग दे दिया। और लेबल में हमारे फॉर किसके लिए, हम किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं लेबल? जैसे किसी की चीज़ को भी लेबल लगाना होता है, जैसे हम टैग कहते हैं, कपड़ों पर लेबल लग के आते हैं, तो किसके लिए? तो हम यहाँ पे नेम। अगर हम यहाँ पे हम इन दोनों को कैसे फैच करेंगे, मतलब जोड़ेंगे कैसे? तो वो फॉर और नेम से ही जोड़ते हैं हम, लेबल के फॉर और इनपुट के नेम से। तो इनपुट का नेम और लेबल का फॉर सेम होना चाहिए, मतलब टैग इनका सेम होना चाहिए, नाम जो है। तो हम यहाँ पे माई नेम ही दे देते हैं और फॉर्म में हम यहाँ पे माई नेम दे देते हैं। अब इसे देने के बाद हमें कोई अलग से यहाँ पे नेम सेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हम लेबल के जो यहाँ पे हैं उसी में हम अपना नेम लिख सकते हैं। तो आपने देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम लिखा और ये लेबल के आगे नेम आ गया, यहाँ पे मैं एक कॉलन लगा देता हूँ। तो अगर हम चाहें तो ये सब में एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक लेबल टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी। और इसका ये क्या चीज़ है हमारा, ये हमारा प्रोफेशन था, तो इसको पहले प्रोफेशन में चेंज कर लेते हैं हम। प्रोफेशन और नेम हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर वाले के लिए माय प्रोफेशन। और यहाँ पे हम नेम प्रोवाइड कर देते हैं माय प्रोफेशन का प्रोफ। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेशन आ चुका है सेम वैसे ही। और हम इन सबको भी वैसे ही कर सकते हैं यार, स्टाइलिंग बिल्कुल, मतलब लेबल इसमें भी ऐसे ही लगा सकते हैं हम। डेट इसको हटा के और लेबल में हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छा लगता है। ये डेट जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है और नंबर थोड़ा सा अगली लग रहा है,
तो हमने लेबल देख लिया और ये सारी चीज़ देख ली, तो क्या हमारे पास और चीज़ें भी रहती है? तो हाँ यार, एक चीज़ और बची है हमारे पास लेबल के बाद, हम लेबल से ही शुरू कर लेते हैं उसको। हमारे पास एक ऑप्शन वाला पार्ट रिमेनिंग रह गया है, हम इसको फॉर में डालते हैं। फॉर में डालने के बाद हम डालेंगे कार दे देते हैं हम फॉर में, और कार देने के बाद इसको क्लोज करके कार, फिर लेबल वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ। और फिर ऑप्शन यहाँ पे रह गया, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा फोन में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कंट्री सिलेक्ट करते हैं हम, तो मैं सीधा कंट्री क्यों ले लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कंट्री 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 कंट्री, ओके। तो कंट्री और यहाँ पे सिलेक्ट, हमें ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पे हम टैग लगेंगे सिलेक्ट, और नेम हम वही देंगे क्योंकि हम यहाँ पे फॉर लेबल यूज कर रहे हैं। तो नेम में कंट्री, कंट्री आ गया हमारे पास ये। और उसके बाद हमें आईडी, आईडी भी होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो आईडी हम इसको दे देते हैं अपनी कंट, कंट्री का कंट। और सिलेक्ट ऑप्शन है, तो अब हम इसे क्लोजिंग टैग इसके अलग से लगाएंगे क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। तो ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत ईजी है यार, ऑप्शन लिखो और आपके ऑप्शंस जनरेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमें क्या देना है? पहला ऑप्शन हम अपनी यूनिट दे देते हैं इंडिया, इंडिया इज ऑलवेज ऑन द टॉप। इसको क्लोज करना जरूरी है ऑप्शन, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 4-5 बार। इंडिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, और एक चीज़ और यहाँ पे यार वैल्यू देना भी ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। पर एक मिनट यार, ये आउटपुट सेक्शन में दिख क्यों नहीं रहा है? ये दिख क्यों नहीं, एक बार हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसे। ये दिख क्यों नहीं रहा, एक बार हम इसे कमेंट कर देते हैं। इसको मैंने कमेंट करा और यहाँ ऑप्शन वाला ऑप्शन दिख गया हमारे यहाँ पे, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लंदन। तो हम इसे वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे? सीधा हम यहाँ पे वैल्यू लिखना, इंडिया के लिए हम IND लिख देते हैं, अमेरिका के लिए हम AME लिख देते हैं, यूरोप के लिए EUR, अफ्रीका के लिए AFR, एंड लंदन के लिए LON। तो ये वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दी और आउटपुट सेक्शन में देख रहा है ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। और ये तो बहुत अगली सा है, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करने का, हम जब इसमें CSS प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से। तो ये तो यार हमने फॉर्म्स के बारे में जाना, फॉर्म्स में, और फॉर्म्स में हम बहुत सारी चीज़ें और, मतलब इनपुट टैग में बहुत और भी एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम यूज़ करके फॉर्म को और अपना गुड लुकिंग बना सकते हैं। यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो एक बार हम अपने फॉर्म का, ये जो सबमिट बटन है, ये सबमिट बटन नीचे आना चाहिए यार, तो इस सबमिट बटन को मैं नीचे ला देता हूँ। सबमिट बटन हमारा कहाँ गया? सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, ओके। तो ये रहा सबमिट बटन, इस सबमिट बटन को उठाया, सबमिट बटन को नीचे ला दिया क्योंकि हर फॉर्म में एक सबमिट बटन नीचे ही होता है। तो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ चुका है। सबमिट बटन आने के बाद एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास नेम है यहाँ पे, तो मैं इसको पहले फिल कर लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम फिल कर लेते हैं, नेम, और मैं कौन हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, वेब डेवलपर, जो भी लिख लेते हैं यहाँ, वेब डेवलपर। मेरी ईमेल लिख लेते हैं @gmail.com, एंड मेरी कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है, और सबमिट कर देते हैं हम इसको। और backend.php अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर में, तो ये backend.php में चल जाएगा और ये दिखाएगा कि आपको backend.php के नाम से, अगर आपने कोई फोल्डर बना रखा है और बैकेंड में आपका डेटाबेस जा रहा है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं बनाया है तो बैकेंड में कुछ नहीं जाएगा और ये दिखाएगा कि आपको नो एग्जिस्ट बैकेंड नेम डॉट php, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये फाइल अभी तक। और जब अभी तो हम ये फ्रंट एंड ही सीख रहे हैं, तो इसलिए ऐसे दिखाया मैंने आपको। और यहाँ पे एक ऑटो कंप्लीट का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि जब ऑटो कंप्लीट फॉर्म्स में ऑटो कंप्लीट का भी ऑप्शन होता है,
ऑटो कंप्लीट नन यहाँ पे अगर हम कर देंगे ना, तो मतलब जैसे कि आपने पहले डिटेल भरी हो कहीं और फिर आप उसी फॉर्म्स में जाते हैं और डिटेल भरना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये देखिए आदित्य राज यहाँ के और ये और नेम्स आ गए यहाँ पे। तो अगर हम ऑटो कंप्लीट नन कर देंगे तो ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, ईमेल वाले सेक्शन में नहीं आ रहा जो मैंने ईमेल डाली थी, प्रोफेशनल वाले सेक्शन में देख लेते हैं, पर प्रोफेशनल में ये डाला तो ये आ गया। तो अगर हम ऑटो कंप्लीट नन हटाते हैं ईमेल वाले में से, तो अब देखना है कि हमारे पास ईमेल का भी ऑप्शन जो हमने पहले डाला होगा वो शो करने लग जाएगा। तो ये हमारा शो करने लग गया है। तो ऑटो कंप्लीट नन करना चाहते हैं नन भी कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया चीज़ भी होती है हमारे पास, एक प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर में जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। प्लेस होल्डर में एंटर एंटर योर नेम, एंटर योर नेम डालते प्लेस होल्डर में यहाँ पे आ जाएगा एंटर योर नेम। अब ये चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है, मतलब पीछे की तरफ छपी हुई है चीज़ें, मतलब क्या कैसे समझाऊँ मैं इसको। हम और कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब कोई नया यूज़र है उसको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या लिखना है। फिलहाल के मैं इसका ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देता हूँ। ऑटो कंप्लीट नन, ऑटो कंप्लीट नन करते ही यहाँ पे अब चीज़ें नहीं आएगी और नेम, मैं नेम में लिख सकता हूँ, वो पीछे जो एंटर नेम वाला गायब होगा क्योंकि वो एग्जाम्पल बता रहा था। और अगर प्रोफेशन में चाहूँ पहले इसका ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट नन। और प्रोफेशन में चाहें तो और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं एक, प्लेस होल्डर प्रोफेशन क्या है, वर्ड्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोफेशन में प्लेस होल्डर लिखना है मुझे, व्हाट्स योर जॉब। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कि आपका प्रोफेशन में आपको क्या लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप वेब डेवलपर आप क्या काम करते हैं। और अगर ईमेल का भी एक प्लेस होल्डर देख लेते हैं, ईमेल में हमारे पास एग्जांपल दे सकते हैं कि XYZ करके और कोई भी नंबर लगा के @gmail.com नाम से हम यहाँ पे ईमेल भर सकते हैं एग्जांपल। तो ये हो चुका है, ये एब्सोल्युटली सारी चीज़ें हमने फॉर्म्स में कवर कर ली है। और अगर आपको कोई भी डाउट आए फॉर्म्स में तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में यार। और यार ये आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है। इसकी बस आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है और वो प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊँगा, प्रोजेक्ट्स में लाऊँगा बिल्कुल। और थोड़ा हम वीडियो को कवर कर लेते हैं और थोड़ा तेज़ कर लेते हैं अगली वीडियो से, और थोड़ा हम वीडियो को मतलब अपने इस सीरीज़ को हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, फिर मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स ले आऊँगा। और इस सीरीज़ को हम थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं और थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊँगा अगली वीडियो से, क्योंकि अगर हम HTML पे बैठे रह गए तो हम CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं सीख पाएंगे यार। और तो यार कुछ नहीं रह गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, तक कमेंट देने से आपको मेरे को फीडबैक पता चलता है कि मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ। और तब तक के लिए यार चलते हैं, कोड करते रहो, पढ़ते रहो, गुड बाय।